गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन विचार किया गया है। गरुड़ पुराण का नाम गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, के नाम पर रखा गया है। यह पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गरुड़ भगवान विष्णु से जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। यह 18 महापुराणों में से एक है, जो अपनी गहरी ज्ञान के लिए जाना जाता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और विधियों का वर्णन करता है, बल्कि इसमें जीवन के नैतिक और सामाजिक नियमों का भी उल्लेख है। गरुड़ पुराण का अध्ययन करने से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है, और यह उसे एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। यह ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और उसे किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथाओं और उपदेशों के माध्यम से हमें यह जानने को मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए किन किन कर्मों का पालन करना चाहिए। यह मृत्यु के बाद की दुनिया और आत्मा की यात्रा के रहस्यों के बारे में भी बताता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथाओं के माध्यम से हमें यह जानने को मिलता है कि आत्मा की यात्रा कितनी जटिल और रहस्यमय होती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी आत्मा पर पड़ता है, और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसका 37वां अध्याय खास तौर पर प्रेत योनि के बारे में है, जो मृत आत्माओं की दुनिया है। इस अध्याय में वर्णित है कि प्रेत योनि में आत्माओं को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है और उन्हें इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत योनि की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में किए गए पापों का परिणाम मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है, और आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह अध्याय उन रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है जो आत्मा को आफ्टर लाइफ में जाने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित अनुष्ठानों और विधियों का पालन करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों और विधियों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, और इससे आत्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा में कितनी सहायता मिलती है। यह इन रिचुअल्स को सिंसेरिटी और डिवोशन से करने के महत्व पर जोर देता है। गरुड़ पुराण में वर्णित अनुष्ठानों और विधियों का पालन करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों और विधियों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, और इससे आत्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा में कितनी सहायता मिलती है। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और उसके बाद की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए एक गाइड बुक की तरह है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी आत्मा पर पड़ता है, और उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गरुड़ पुराण का अध्ययन करने से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है, और यह उसे एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत मोक्ष नहीं मिलता। 37वें अध्याय का पहला श्लोक मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति का वर्णन करता है। यह कहता है कि आत्मा कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड रहती है। यह एक सपने जैसी अवस्था होती है। आत्मा अभी भी पृथ्वी से पूरी तरह फ्री नहीं होती। वह अभी भी अपने पिछले जीवन और एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। यह स्थिति टेम्परेरी होती है, लेकिन रिचुअल्स और ऑफरिंग्स की नेसेसिटी को समझने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिचुअल्स आत्मा को उसकी यात्रा के अगले स्टेज में जाने में मदद करते हैं। प्रेत योनि, जिसे अक्सर डिपार्टेड सोल्स की दुनिया कहा जाता है, एक ट्रांजिशनल स्टेट है। यह एक परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक वेटिंग पीरियड है। मृत्यु के बाद आत्माएं प्रेत योनि में प्रवेश करती हैं और कुछ राइट्स के परफॉर्म्ड होने तक वहीं रहती हैं। ये राइट्स उनकी आगे की यात्रा के लिए एसेंशियल हैं। प्रेत योनि कोई पनिशमेंट की जगह नहीं है।
यह आत्मा के ट्रांसमिग्रेशन का एक नेचुरल फेज है। प्रेत योनि में ड्यूरेशन और एक्सपीरियंसेस व्यक्ति के कर्म के आधार पर अलग अलग होते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करने से प्रेत योनि से पैसेज स्मूथ और शॉर्ट हो सकता है। प्रेत योनि में जीवन सुखद नहीं होता। आत्मा को इंटेंस डिजायर्स और क्रेविंग्स का अनुभव होता है। दूसरा श्लोक आत्मा के सफरिंग के बारे में बताता है। यह उस प्यास, भूख और लॉन्गिंग के बारे में बताता है जिससे आत्मा गुजरती है। आत्मा खोई हुई और कंफ्यूज्ड महसूस करती है, सॉलिस और लिबरेशन की तलाश में। इस वल्नरेबल स्टेट में आत्मा को अपने जीवित रिश्तेदारों के कंपैशन और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। स्पेसिफिक रिचुअल्स, खासकर पिंडदान और श्राद्ध परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वे डिपार्टेड सोल को सस्टेनेंस और डायरेक्शन प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, पिंडदान और श्राद्ध, दिवंगत आत्माओं के लिए मार्गदर्शक प्रकाश। पिंडदान और श्राद्ध हिंदू परंपरा में महत्वपूर्ण रिचुअल्स हैं। ये डिपार्टेड सोल्स को उनकी आगे की यात्रा में ऑनर और असिस्ट करने के लिए किए जाते हैं। पिंडदान में डिपार्टेड सोल को चावल और तिल के पिंड अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एक्ट प्रेत योनि में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और भूख को कम करता है। दूसरी ओर श्राद्ध में कई रिचुअल्स और प्रेयर्स शामिल हैं। ये रिचुअल्स आत्मा को पीस और गाइडेंस देने के इंटेंशन से किए जाते हैं। सेक्शन 6, प्रेत योनि की अवधि। गरुड़ पुराण 3 श्लोक में कहता है कि एक आत्मा प्रेत योनि में मैक्सिमम 1 साल तक रह सकती है। यह एक ऐसा समय होता है जब आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों का फल भोगती है और अगले जन्म की तैयारी करती है। हालांकि यह ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। यह आत्मा के कर्मों और उसके परिवार द्वारा किए गए रिचुअल्स पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं इस अवधि को जल्दी समाप्त कर सकती हैं, जबकि अन्य को अधिक समय लग सकता है। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान और श्राद्ध करने से यह पीरियड काफी कम हो सकता है। ये रिचुअल्स आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं, जिससे वह अपने अगले जन्म की ओर बढ़ सकती है। इन रिचुअल्स को जिस सिंसेरिटी और डिवोशन से किया जाता है, वह भी एक क्रूशल रोल निभाता है। यदि रिचुअल्स पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किए जाएं, तो आत्मा को जल्दी मुक्ति मिल सकती है। यदि आवश्यक रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, तो आत्मा लंबे समय तक प्रेत योनि में रह सकती है। यह आत्मा के लिए एक कठिन और पीड़ादायक समय हो सकता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह प्रोलॉन्ग्ड स्टे आत्मा के सफरिंग को बढ़ा सकता है और उसके अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर प्रोग्रेस में डिले कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि परिवार के सदस्य समय पर और सही तरीके से रिचुअल्स करें, ताकि आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। सेक्शन 7, नैतिक शिक्षा और आगे का रास्ता। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि की कंसेप्ट डर पैदा करने के लिए नहीं है। यह कार्मिक साइकिल और राइचस लिविंग के महत्व की याद दिलाता है। यह जीवित और दिवंगत लोगों के बीच इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। यह जीवित लोगों की अपने एंसेस्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। पिंडदान और श्राद्ध जैसे रिचुअल्स करना केवल एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है। यह प्यार, सम्मान और कंपैशन का कार्य है। यह इस अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है। सेक्शन 8, प्रेत योनि से नरक तक। गरुड़ पुराण आफ्टर लाइफ की एक्सप्लोरेशन को प्रेत योनि के साथ समाप्त नहीं करता। यह आगे नरक की कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, जिसे अक्सर हेल कहा जाता है। 38वां अध्याय विभिन्न नरकों और व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दी जाने वाली पनिशमेंट्स का वर्णन करके आगे बढ़ता है। प्रेत योनि से नरक तक का यह ट्रांजिशन कर्म के नियम को रेखांकित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जहां प्रेत योनि वेटिंग और अनसर्टेनिटी की स्थिति है, वहीं नरक कार्मिक रेट्रिब्यूशन का क्षेत्र है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, मृत्यु को समझने का महत्व। गरुड़ पुराण का 37वां अध्याय प्रेत योनि की कॉन्सेप्ट में एक प्रोफाउंड इंसाइट प्रदान करता है। यह अध्याय हमें मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। प्रेत योनि का उल्लेख केवल एक डरावनी कहानी नहीं है,
बल्कि यह हमारे जीवन के कर्मों और उनके परिणामों के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह रिचुअल्स के महत्व और जीवित और मृतकों के बीच इंटरकनेक्टेडनेस को रेखांकित करता है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारे जीवन के कार्य हमारे बाद की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। प्रेत योनि को समझना केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के बारे में भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और क्या हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा रहे हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें धर्म के जीवन जीने, अपने कर्तव्यों को कंपैशन और सिंसेरिटी के साथ निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे बाद की पीढ़ियों और हमारे समाज पर भी पड़ता है। मृत्यु को समझकर हम जीवन के लिए एक डीपर एप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर पल कीमती है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यह हमें हमारे प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने और उनके साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। हम इस तरह से जीने के लिए प्रेरित होते हैं जिससे आफ्टर लाइफ में हमारे और हमारे प्रियजनों के लिए एक स्मूदर ट्रांजिशन सुनिश्चित हो। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे कर्म और हमारे कार्य ही हमारे साथ जाते हैं और हमें उन्हें सही तरीके से निभाना चाहिए।